नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी संस्कृत प्रेमीजन एवं सभी जिज्ञासुजन तथा संस्कृत शौर्यम इस समूह के प्रबंधक एवं व्यवस्थापकगण, आप सभी को प्रणाम करते हुए, साधुवाद ज्ञापित करते हुए और आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ हम करते हैं। सर्वप्रथम कल जो चर्चा हुई थी उस चर्चा में ही आगे आज विचार होगा। कल सख शब्द पर विचार हुआ और सख शब्द के विचार के अनंतर आज हम लोग पति शब्द से संबद्ध विचार को आगे बढ़ाते हैं। पति शब्द का घी संज्ञा का निषेध करने वाला यद्यपि कोई सूत्र नहीं है, इसलिए शेषोघेषक से इसकी घी संज्ञा प्राप्त होती है। किंतु एक नियम सूत्र है, वो यहाँ आकर के व्यवस्था देता है। नियम सूत्र कौन है? पति समास एवं, यह नियम सूत्र। नियम सूत्र किसको कहते हैं? अन्य निवृत्ति फलकत्वे सति सिद्धार्थ प्रतिपादकत्व नियमत्व या नियम सूत्रत्व। जो अन्य की निवृत्ति करते हुए और सिद्ध अर्थ का प्रतिपादक हो, उसको नियम कहते हैं। यहाँ घटा इस सूत्र में यह लक्षण घटता है कि नहीं? तो दो पति शब्द है, एक समस्त पति शब्द है, एक असमस्त पति शब्द है। तो ये सूत्र क्या कहता है? समासे ए पति संज्ञा, अर्थात समस्त पति शब्द की घी संज्ञा होती है। इसलिए समास से अतिरिक्त कौन होगा? असमस्त पति शब्द होगा। तो इसलिए अन्य शब्द से गृहीत होगा असमस्त पति शब्द, और सिद्ध कौन होगा? सिद्धार्थ कौन होगा? समस्त पति शब्द। तो असमस्त पद शब्द की निवृत्ति करके सिद्धार्थ जो समस्त पति शब्द है उसी घी संज्ञा का विधान यह सूत्र करता है। तो ये नियम होगा। नियम से यह हुआ कि असमस्त पति शब्द की घी संज्ञा कोई सूत्र नहीं करेगा। घी संज्ञा के विधायक के रूप में वस्तुतः एक ही मुख्य सूत्र है, शेषोघेषक ही। यह नियम सूत्र है। नियम सूत्र की दो प्रकार की प्रवृत्ति मानी जाती हैं, एक निषेध मुखेन प्रवृत्ति और एक विधि मुखेन प्रवृत्ति। निषेध मुखेन प्रवृत्ति अगर नियम सूत्र की मानेंगे तो इसका अर्थ होगा असमस्त पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होती, यह अर्थ इसका हो जाएगा। और इसको अगर इसका विधि पक्ष मानेंगे, इसको निषेध स्वरूप ना मान कर नियम होगा, इसको विधि स्वरूप मानेंगे, तो समस्त पद शब्द की पति शब्द की घी संज्ञा होती है। तो ये इसका अर्थ दोनों के अर्थ दोनों स्वरूप में बनेंगे। निषेध मुखेन जब प्रवृत्ति होगी तो यहाँ पर असमस्त पति शब्द के घी संज्ञा का निषेध होगा। विधि मुखेन जब नियम सूत्र की प्रवृत्ति होगी तो समस्त पति शब्द की घी संज्ञा होती है। यह अर्थ वही दोनों का निकलेगा, तात्पर्यार्थ। अगर आप निषेध मुखेन प्रवृत्ति मानते हैं तो भी अर्थ वही निकलेगा कि असमस्त पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होती है, अर्थात समस्त पति शब्द की घी संज्ञा होती है, अर्थ निकलेगा। विधि मुखेन प्रवृत्ति मानते हैं तब भी यही अर्थ निकलेगा, तात्पर्यार्थ आप करेंगे कि समस्त पति शब्द की घी संज्ञा होती है, अर्थात असमस्त पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होती है।
तो इस तरह से ये नियम सूत्र का विशेष विचार यहाँ आप लोगों को बताया गया। यद्यपि इससे बड़ा विचार है नियम का, नियम सूत्र का, लक्षणों का, और उसमें जो है इतर व्यावर्तन कैसे होता है, क्या उसका स्वरूप होता है, तो उस स्वरूप की परिकल्पना, उस पर विचार ये इस छोटे से ग्रंथ के लिए उचित नहीं है। विशेष करके वो शेखर और मनोरमा इत्यादि ग्रंथों में वो विचार होता है, तो बड़ा सुंदर विचार है और कभी फिर उस पर चर्चा होगी। आज ये आप सबके लिए एक सरल सा स्वरूप इसका है कि अन्य निवृत्ति फलकत्व से सिद्धार्थ प्रतिपादकत्व ये नियम सूत्र का लक्षण है। नियम सूत्र की दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, विधि मुखेन और निषेध मुखेन। विधि मुखेन मानने पर पति शब्द की समस्त पति शब्द की घी संज्ञा होती है, यह अर्थ निकलेगा। यदि इसकी आप जो है निषेध मुखेन प्रवृत्ति करेंगे तो असमस्त पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होती है, यह अर्थ निकलेगा। स्वरूप दोनों का तात्पर्य अर्थ एक ही होगा। यहाँ पर पति शब्द की घी संज्ञा जब वो स्वतंत्र अर्थात असमस्त पति शब्द है उसकी घी संज्ञा नहीं होगी, तो प्रथमा में तो कोई दिक्कत नहीं। पति ही पति पतयः जैसे बनता है वैसे बन जाएगा। द्वितीय विभक्ति में भी कोई अंतर नहीं है, संबोधन में भी कोई अंतर नहीं है। हे पते, हे पति, हे पतयः। और द्वितीय विभक्ति में पतिम, पति, पतीन, ये भी रूप जैसे हरि शब्द का बनता वैसे बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ है? तृतीया एक वचन में, चतुर्थी एक वचन में, और पंचमी षष्ठी के एक एक वचन में, और सप्तमी के एक वचन में, इतना में अंतर है। तो जब यहाँ पर टा विभक्ति आएगी, पतिटा बनेगा, चूंकि घी संज्ञा का निषेध है। घी संज्ञा स्वतंत्र अर्थात असमस्त पति शब्द की नहीं हो रही है। फलतः यहाँ पर आंगोनास्त्रिया सूत्र के द्वारा यहाँ पर टा के स्थान में न आदेश नहीं होगा। जब नहीं होगा तो पति आ इस अवस्था में कोई नसीड़ होकर के पत्या ऐसा ही रूप बनेगा। द्विवचन बहुवचन में पतिभ्याम पतिभी। जब आप चतुर्थी एक वचन में गे व्यक्ति लाएंगे, पतिंगे बनेगा। यहाँ पर भी घी संज्ञा का निषेध होने के कारण पति ए किसी सूत्र की प्राप्ति है नहीं, फलतः यहाँ इकोण सूत्र से यण होकर के पत्ये ऐसा रूप बनेगा। आगे जब आप यहाँ पर ngस विभक्ति लाते हैं तो पति ngस बनता है। चूँकि घेर गिर से यहाँ गुण होगा नहीं, चूँकि घी संज्ञा नहीं है, ककार की संज्ञा है, पति अस बना हुआ है। तो ऐसी अवस्था में केवल एक ही सूत्र है को यणच, उससे आप उसको यण आदेश करेंगे। यण करने पर पत्युस ऐसा रूप बनेगा। और ऐसी अवस्था में सूत्र लग जाएगा आपका ख्यात्यात् परस्य। खिति शब्दाभ्याम खीति शब्दाभ्याम कृति यणादेशाभ्याम परस घस घसो रत उह स्यात्। अर्थात जहाँ पर यणादेश हुआ है ऐसा ह्रस्व खी और ती शब्द अथवा दीर्घ और खी और ती शब्द, उनसे पर जो ngस घस संबंधी आकार है उसको उ आदेश होता है। यहाँ ह्रस्व ती शब्द है, उसे पर यहाँ पर वो जो वहाँ पर यण हुआ है उसे यण से ह्रस्व ती के अनुसार में यण होने से उस यण से पर जो यहाँ पर ngस का आकार है, ngस में जो अस यह अवशिष्ट रहता उसका आकार है, उसको उ आदेश हो जाएगा तो पत्युस बनेगा। पद संज्ञा होने के कारण सकार को रुत्व विसर्ग होकर के पत्यु रूप बनता है। पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः। षष्ठी में भी पत्युः बनेगा, जैसा अभी आपने पंचमी के एक वचन के पत्यु को सिद्ध किया। इसके बाद ओस विभक्ति आएगी, यहाँ पर किसी सूत्र की प्राप्ति है ही नहीं है तो सीधे यण हो जाएगा पत्यो, सकार का रूप पत्यो हो। बहुवचन आएगा आपका आम। तो यहाँ पर घी संज्ञा करने का कोई औचित्य है नहीं, इसलिए कि चूंकि कोई घी संज्ञा उद्देशक कार्य नहीं है, सीधे यहाँ पर ह्रस्व होने से ह्रस्वनद्याप नुट से नुट नाम इसे दीर्घ हो जाएगा, पति नाम बन जाएगा आपका। और जब औ विभक्ति आएगी, ङी विभक्ति आएगी तो पतिंगी। गकार की संज्ञा ई आपने किया, घी संज्ञा नहीं होने के कारण अच्छघे सूत्र की प्राप्ति होगी नहीं, तो यहाँ पर औ तो सूत्र लग जाएगा।
ये कहता है कि ह्रस्व इकार से पर जो ङी उसके स्थान में औ आदेश होता है। तो ह्रस्वकार यहाँ पर है तीका ई है, उससे पर यहाँ ङी है, उसको औ तो आदेश हो गए, अर्थात औ आदेश हो गया, तो बन जाएगा पति औ। युगण से आप यण कर दीजिए, पत्यौ रूप बन गया। और द्विवचन में वही ओस आएगा, पत्यो, सकार को पत्यो हो। बहुवचन में सुप प्रत्यय पतिषु, सकार को आदेश प्रत्यय यो से मूर्धन्यादेश हो जाएगा। तो इस तरह से पतिषु रूप बनता है। तो पूरा रूप हो गया आपका पति पति पतयः, हे पते हे पति हे पतयः, पतिम पति पतीन, पत्या पतिभ्याम पतिभिः, पत्ये पतिभ्यां पतिभ्यः, पत्युः पतिभ्यां पतिभ्यः, पत्युः पत्योः पतीनां, पत्यौ पत्योः पतिषु। तो इस तरह से ह्रस्व इकारांत शब्दों में 3 तरह के स्वरूप हैं। पहला सामान्य रूप से घी संज्ञा वाला स्वरूप, जिसके रूप हरि शब्द के समान चलते हैं। इस प्रकार कवि है, रवि है, निधि है, विधि है, ये शब्द सब हरि शब्द के समान चलेंगे। इसके बाद अकेला सखी शब्द है। उस सखी शब्द की घी संज्ञा होती नहीं, क्योंकि शेषो के सखी सूत्र पहले ही असखी कह दिया है, इसलिए उसकी घी संज्ञा नहीं होगी। और आपका ये जो पति शब्द है उसका नियमन हो गया पति समास है सूत्र से, इसलिए ये जो 2 ह्रस्व इकारांत शब्द हैं, सख शब्द और पति शब्द, इनके भिन्न ही स्वरूप होते हैं, अर्थात ये अपवाद स्वरूप इनका है। पति शब्द के तरह किसी भी अन्य शब्द का रूप नहीं चलता, सख शब्द का भी किसी अन्य शब्द का रूप नहीं चलता, ये स्वतंत्र अपने में अकेले हैं। इसलिए इनका सूत्रकार ने अलग से विवेचन किया, अलग से सूत्रों की रचना की। शेष इन दोनों से अतिरिक्त जितने भी ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, उनका सबका रूप हरि शब्द के समान, कवि शब्द के समान, रवि शब्द के समान, जलधि उदधि इत्यादि जितने शब्द हैं सबका एक ही समान रूप चलेगा। तो ये हुआ आपका ह्रस्व इकारांत शब्दों का सामान्य विवेचन। सामान्य भी है और ये 2 शब्दों का विशेष विवेचन हो गया। एक अभी 2-3 और शब्द आते हैं जिनका स्वरूप भिन्न होता है। अभी आपने तीनों वचनों में चलने वाले रूपों की आपने चर्चा की, उस पर विचार किया। कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं ह्रस्व इकारांत, जी या तो बहुवचनांत है, नित्य बहुवचनांत है, अथवा नित्य द्विवचनांत है। तो नित्य बहुवचनांत 2 शब्द आ रहे हैं, एक कति शब्द आ रहा है, एक त्रि शब्द आ रहा है। और नित्य द्विवचनांत द्वि शब्द आ रहा है। इन पर हम लोग क्रमशः विचार करते हैं। पहले कति शब्द है। कति शब्द ये भी नित्य बहुवचनांत होता है। सामान्य रूप से जो ये कति शब्द है, तो किम शब्द से अगर हम डति प्रत्यय करते हैं तो कति शब्द बनता है। जिसके है कति संति, तो के संति, ये ऐसा अगर आप विग्रह आप करते हैं तो वहाँ पर के संति ऐसे अर्थ में किम शब्द से जब डति प्रत्यय होगा तो किम डति बनेगा। डत में डकार की संज्ञा लोप होगा, किम अति, और किम में इम जो इतना टी अंश है उसका लोप हो जाएगा। डित्तु सामर्थ्याभ्यस्यापि टेर लोपा, ऐसा उल्लेख है। तो यहाँ पर टी का लोप होने से क अतिवर्ण सम्मेलन करने पर कति शब्द बनेगा। फलतः ये नित्य बहुवचनांत ये शब्द है। तो इसलिए एक वचन द्विवचन में तो कोई होना नहीं इनका रूप, सीधे आपको बहुत की विवक्षा होगी। अब यहाँ पर कहें बहुत की विवक्षा होगी तो कति 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 ऐसा 3 विवक्षा करेंगे, वहाँ पर स्वरूपाणाम में से विभक्त तो लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पर भी थोड़ा चर्चा हो जानी चाहिए। तो इस पर चर्चा का स्वरूप ये है, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों का स्वरूप नहीं बनेगा जहाँ पर वो शब्द एक वचन
नांत भी होता हो, द्विवचनांत भी होता हो, बहुवचनांत होता हो। जो नित्य बहुवचनांत शब्द है उसमें स्वतः पूर्व से ही वहां पर बहुत की विवक्षा हो रही है, तो अगर बहुत से उपस्थित नहीं होंगे, वो शब्द स्वयमेव बहुत्वर्थ के में शक्त है, अर्थात बहुत अर्थ में उसकी पहले से ही शक्ति है, पहले से ही बहुत अर्थ को बतला रहा है। फलतः उसमें स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तो सूत्र को लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कति 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 ऐसा ये स्वरूप जो है, तीन स्वरूप वहाँ उपस्थित नहीं होंगे, इसलिए वहाँ पर वो सूत्र नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वहाँ पर जैसे राम शब्द में आप लगाते हैं, हरि शब्द में लगाते हैं, तो वहाँ राम जो है एक राम का बोधक हो, तो रामश्च 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 ऐसा रामा में आप वहाँ विग्रह करते हैं और इतर इतर द्वंद्व प्राप्त होता, उसको बाध करके एक शेष हो करके अवशिष्ट जो एक राम है वो बहुत तो अर्थ में शक्त होने से बहुत की विवक्षा में उससे जस विभक्ति का विधान होता है। कति शब्द शुरू से ही वहां पर बहुत अर्थ को बोधक है, इसलिए वहां पर सीधे बहुत की विवक्षा में बहुवचन जस का विधान होगा। तो इसलिए स्वरूपाणाम एक शेष विभक्ति सूत्र की प्रवृत्ति का स्वरूप यहाँ नहीं है। फलतः यहाँ पर सीधे क्योंकि स्वयं वहां पर राम शब्द जो है वो बहुत अर्थ में शक्त नहीं है, एक ही अर्थ में शक्त है, इसलिए वहां पर बहुत की विवक्षा आपको करनी पड़ती है। तो इसलिए रामश्च 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 तीन राम वहां उपस्थित होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर कति शब्द स्वतः बहुत अर्थ में शक्त है। जैसे एक शेष होने के बाद बहुत की विवक्षा में राम शब्द बहुत अर्थ में शक्त होता है, तब जाकर उसे बहुत विवक्षा में बहुवचन जस का विधान होता है प्रथमा में, इसी तरह से अन्य में। तो और वहां पर उसको बहुत कोई विवक्षा बनाने के लिए, बहुत अर्थ में शक्त करने के लिए स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तों की वहां पर भूमिका होती है, और यहाँ पर स्वतः उसकी भूमिका बहुत अर्थ बतलाने में है, अतः किसी दूसरे की बहुत अर्थ बतलाने की उसमें आवश्यकता नहीं है। फलतः इसे जस विभक्ति होगी। कति जस ऐसा स्वरूप बनेगा प्रथमा बहुवचन में, और ऐसी अवस्था में सूत्र आपका प्रवृत्त होगा बहुगण बतु डति संख्या। इस सूत्र में विचार करना आवश्यक है। बहु शब्द है, गण शब्द है, वतु शब्द है और डति शब्द है। इन तीनों में हम लोग विचार करते हैं, तीनों के अर्थ पर विचार करते हैं, इनका अर्थ का स्वरूप क्या बनेगा। तो बहु तो आप देख रहे हैं कि बहु शब्द है और गण शब्द भी है। बहु शब्द बहुत अर्थ को बतलाता है, गण शब्द भी जो है ये समुदाय को बतलाता है, परंतु ये वतु प्रत्यय और डति प्रत्यय, ये वतु और डति ये दोनों प्रत्यय हैं, और इसलिए वतु शब्द से वतु प्रत्ययांत शब्द और डति शब्द से डति प्रत्ययांत शब्द गृहीत होगा। वतु शब्द से वतु प्रत्ययांत और डति शब्द से डति प्रत्ययांत गृहीत होगा। तो इस तरह से बहु शब्द की, गण शब्द की, वतु प्रत्ययांत शब्द की और डति प्रत्ययांत शब्द की संख्या संज्ञा होती है, ये अर्थ हमें प्राप्त होता है। प्रकृति में जो हमारा यह सूत्र है, प्रयोग है कति शब्द, ये क्या है? ये डति प्रत्ययांत है, जैसा हमने आप लोगों को बतलाया था। तो इसलिए डति प्रत्ययांत होने के कारण इसकी बहुगण वतु डति संख्या सूत्र से संख्या संज्ञा होती है। इसके अनंतर दूसरा सूत्र आता है आपका डतिच, डत्यंत्या संख्या षट संज्ञा स्यात्, अर्थात डत्यंत जो शब्द है जिसकी संख्या संज्ञा हुई है, उसकी पुनः आगे चल करके षट संज्ञा उसकी होती है। जो षट संज्ञा होने का फल क्या होगा? तो षट संज्ञा होने का फल हो गया कि षड्भ्यो लुक, जस शसोह लुक स्यात्। षट संज्ञक जो शब्द, उससे जस और शस का लुक होता है।
तो षट संज्ञा कौन है? यहाँ पर कति शब्द है। कति शब्द की यहाँ पर इसकी षट संज्ञा है, और षट संज्ञा होने से उसे विहित जो विभक्ति है जस, उसका लुक हो गया, तो कति शब्द रहे। इसी प्रकार द्वितीय के जो द्वितीय विभक्ति में आप जो षष्ठ का विधान करते हैं उसका भी लुक हो जाता है, तो वहाँ पर भी आपका कति शब्द बनता है। तो इसका विचार थोड़ा एक और आवश्यक है। आपने इसकी संख्या संज्ञा की, संख्या संज्ञा के बाद आपने षट संज्ञा की। षट संज्ञा करने वाला सूत्र आपका डतिचा है, तो डतिचा खाली सूत्र षट संज्ञा कैसे करता है? तो इसके पहले एक सूत्र है षणांता षट। शांत और अणांत जो शब्द हैं, शांत और नांत, अणांत नहीं नांत, क्योंकि यहाँ शा के संयोग में होने से वर्णत्व हो गया। वस्तुतः है शांता नान्ताश्च शब्दा षट संज्ञका स्यु। शांत माने शकारांत और नकारांत, शकारांत को तो मूर्धन्य शकारांत, और नकारांत जो शब्द है उनकी षट संज्ञा होती है। और उसी के बाद है डतिचा, अर्थात डति प्रत्ययांत यह संख्या संज्ञा का शब्द सोपि षट संज्ञा को भवति इत्यर्थ है। इसलिए यहाँ पर षट लुक से जस और शश का लुक होकर कति प्रथमा विभक्ति में और दूसरा कति द्वितीय विभक्ति में बनते हैं। जब आप यहाँ पर तृतीया विभक्ति की विवक्षा करते हैं, अर्थात करण की विवक्षा करते हैं, करण में अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति का जब यहाँ पर विवक्षा होती है, तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर तृतीया का बहुवचन यहाँ पर भिस उपस्थित होता है, और कति भिस ऐसा बनेगा, सकार का दुर्ह कति भी इत्यादि के प्रयोग होते हैं। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करते हैं। पहले अभी कति शब्द और दोनों कति शब्द हैं उन पर थोड़ा सा विचार आवश्यक है। क्या विचार आवश्यक है? कि जब कति शब्द से आप जस विभक्ति करते हो और उसकी संख्या संज्ञा की, पहले संख्या संज्ञा किया, इसके बाद फिर आपने षट संज्ञा किया, षट भी उसे लुक कर दिया, तो लुक करने के बाद क्या कोई विचार हो सकता है कि कोई और कार्य इस पर हो? इसके लिए सूत्र यहाँ पर 3 सूत्र उपस्थित हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। पहला संज्ञा सूत्र है प्रत्ययस लुक श्लू लुपा। इसमें अदर्शनम लोपा सूत्र से अदर्शनम की अनुवृत्ति होती है, तो अर्थ इसका हो जाता है प्रत्ययस्य अदर्शनम लुक श्लू लुप संज्ञम स्यात्। ये सामान्य अर्थ इसका बनेगा। तो अगर ये अर्थ हम करते हैं, क्योंकि स्वरूप तो यही होना, प्रत्यय से लुक श्लू लुपा है, ये इतना आपका सूत्र है। अदर्शन रूपा से आपने अदर्शनम की अनुवृत्ति कर ली, तो क्या बनेगा स्वरूप इसका? प्रत्ययस्य अदर्शनम लुक श्लू लुप संज्ञम स्यात्। अर्थात जहाँ प्रत्यय का अदर्शन हुआ है वहाँ उसकी लुक संज्ञा होती है, श्लू संज्ञा होती है, लुप संज्ञा होती है। तो ऐसा अर्थ करने में क्या दोष है? तो ऐसा अर्थ करने में दोष ये है, जैसे आप हन धातु है उससे आपने तिप प्रत्यय किया, हन ती बना। कर्तर शब्द से आपने शप प्रत्यय किया, हन आ ती बना। अधिप्रतिभ्या शपा से यहाँ पर शप का लुक हो जाता है। अब ये प्रत्यय का जो आदर्शन हुआ है इसकी तीनों संज्ञा होंगी। इस अर्थ को मानने पर लुक संज्ञा भी उसकी है, लुप संज्ञा भी है, श्लू संज्ञा भी है। तो श्लू संज्ञा इसकी मान करके श्लौ सूत्र से द्वित्व होकर के, और इसका जो है जहंति रूप बनेगा, हाँ हंति रूप नहीं बनेगा। इसी तरह से जहां पर जो इत्यादि गण की धातु है, तो वहां पर भी आदादि से संबंधित जो है लुक को मान करके होने वाले जो कार्य हैं वो होने लगेंगे। लुक इसी तरह से लुक मान करके कार्य होने लगेंगे। तो इस दोष को हटाने के लिए यहाँ पर लुक श्लू लुप शब्द की आवृत्ति करते हैं। आवृत्ति करने के पश्चात इसका अर्थ होता है कि लुक श्लू लुप शब्दैहि यत्र प्रत्ययस्य अदर्शनम तत्र क्रमशः लुक श्लू लुप
संज्ञा भवति या अर्थ लुक शुलु संज्ञकम भवति। अर्थात लुक शब्देन यत्र प्रत्ययस्य दर्शनम तस्य अदर्शनस्य लुक इति संज्ञा भवति। श्लू इति शब्देन यत्र प्रत्ययस्य अदर्शनम तस्य अदर्शनस्य प्रत्ययस्य अदर्शनस्य तत्र श्लू इति संज्ञा भवति। अथ च लुप शब्देन यत्र प्रत्ययस्य अदर्शनम तस्य लुप संज्ञा भवति। ये इतना वृत्ति का स्वरूप हमको बनाना पड़ेगा, तब जाकर के उक्त दोषों का निवारण होगा। इसीलिए यहाँ पर वृत्ति का जो स्वरूप बनाया इन्होंने कि लुक श्लू लुप शब्द ही कृतम प्रत्ययादर्शनम क्रमात् तत्त संज्ञम स्यात्। क्रमात् तत्त संज्ञम, तो तत्त संज्ञा का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर लुक शब्द से प्रत्यय का दर्शन है उसकी लुक संज्ञा, जहाँ श्लू शब्द से प्रत्यय का आदर्शन है उसकी श्लू संज्ञा, और जहाँ लुप शब्द से प्रत्यय का आदर्शन है उसकी लुप संज्ञा होती है। तो इस तरह से इसका अर्थ का स्वरूप हमें प्राप्त होता है। अनंतर दूसरा सूत्र है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण। प्रत्यय लुप्तेपि तदाश्रितम कार्यम स्यात्। प्रत्यय का लोप होने पर भी प्रत्यय को आश्रयण करके होने वाला जो कार्य है वो कार्य हो जाता है। तो ये हमको ज्ञान हो गया। तो यहाँ पर भी प्रत्यय का दर्शन हुआ है, जस प्रत्यय का दर्शन हुआ है। तो जस प्रत्यय का आदर्शन होने के कारण प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से हम जस प्रत्यय को लाएंगे, और यहाँ पर कति जस ऐसी अवस्था में जस सूत्र से कति में ती के ई को गुण करके आयादेश करके गुण किया, आयादेश किया तो कतय बनेगा। अब तो अस तो केवल कार्य करके चला जाएगा और यकार का लोह से लोप हो जाएगा, तो कत ऐसा रूप बनेगा। बल्कि लोप बरवलशय नहीं होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर वैसे कतय ही ऐसा रूप बनेगा यकारांत, क्योंकि जस तो चला गया उसको लुक हो गया, तो केवल तो जो गुण करने के लिए उपस्थित हुआ गुण हो गया, अयादेश हो जाएगा। तो अयादेश भी नहीं होगा, क्योंकि अयादेश भी अच परे रहते करता है, तो कते रूप ऐसा ही खाली रहेगा। तो इस तरह से ये रूप बनेगा कते, और वहाँ पर जो है आपका वहाँ पर कति ऐसा रूप बन जाएगा, क्योंकि प्रथम पुरुष पूर्ण श्रवण दीर्घ हो जाएगा उसको मान करके, तो कति रूप बन जाएगा। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में सूत्र आपका आता है न लुमतांगस्य, ये कहता है लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तम अंग कार्यम न स्यात्। लुमता लु अस्ति यस्मिन असौ लुमान, माने लू जिसमें हो। तो देखिए आप तीनों में लू है, लुक में भी लू है, श्लू में भी लू है, और लुप में भी लू है। ये तीनों लुमान है। तो लुमता शब्द है ना, अर्थात लू जिसमें है ऐसे शब्द से। तो यहाँ एक वचन क्यों रखा इन्होंने, बहुवचन इनको रखना चाहिए, क्योंकि लुमान तो तीन है। तो लुमता शब्देन के जैसे लुमद भी शब्द ही ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो है एक वचन यहाँ पर इसलिए दिया कि वहाँ पर प्रत्येक का पृथक पृथक ग्रहण करने के लिए। जैसे लुमता लुक इति शब्देन, लुमता श्लू इति शब्देन, लुमता लुप इति शब्देन लुप्ते तन्निमित्तकम अंग कार्यम न स्यात्। तो पृथक पृथक ज्ञान कराने के लिए अगर कहते तो तीनों का जो है सामूहिक स्वरूप होना चाहिए। तो एक ये इसका भी समाधान होता। दूसरा समाधान जो है यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वो ज्ञान कराने के लिए या उसको जो है उसका समुदाय मान करके उनको क्यों लुमत समुदाय जो है उस समुदाय को एक मान करके और लुमता शब्द का प्रयोग है। दोनों समाधान इसके हो सकते हैं, परंतु प्रथम समाधान को अधिक उचित लगता है। तो इस तरह से इसका हुआ। तो यहाँ पर भी लुमत शब्द हो गया आपका लुक, लुक शब्द से लोप हुआ है जस और शस का,
इसलिए उनको मान करके जो अंग कार्य गुण कार्य, अदंतांग से गुणा स्याज्यसी, अदंतांग को गुण होता है तो अंग कार्य हो गए, तो अंग कार्य का निषेध हो जाएगा, अर्थात गुण का निषेध हो जाएगा। तो इसलिए कति कति ऐसा ही बनेगा, कते और कति ये शब्द ऐसा ये नहीं बनेगा। इस तरह से और भी जो कार्य हैं वो नहीं होंगे। तो ये समाधान इसका है। इसलिए कति कति, कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतीनाम, कतिषु ये प्रयोग बनते हैं। कति नाम में यहाँ पर जो है नुट आगम होगा और ह्रस्व नद्याप नुट से, और नाम इसे दीर्घ हो जाएगा, कति नाम बनेगा। कतिषु में सकार को शत्व हो जाएगा, कतिषु। तो इस तरह से ये भी अपने में एक स्वतंत्र शब्द है। ऐसा नहीं कि जितने भी डति प्रत्यांत शब्द है सबका ऐसा ही रूप चलेगा, परंतु बहुवचनांत जो ये कति शब्द है और जो संख्या संज्ञक है और साथ में जिसकी षट संज्ञा हुई उसका ऐसा रूप चलेगा। तो ये भी एक ह्रस्व इकारांत पृथक और विशेष रूप है। अब इन्होंने एक चीज यहाँ पर नई चीज कहा। हाँ, एक ये शंका हो सकती है कि आपने तो सातों विभक्तियों का रूप बनाया, संबोधन का नहीं बनाया। तो वही बात कह रहे हैं कि युष्मत् अस्मत् षट संज्ञकाशु षट संज्ञका त्रिषु स्वरूपाः। युष्मत् अस्मत् और षट संज्ञक इनका तीनों लिंग में एक स्वरूप होता है, और इसका संबोधन में रूप बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो संबोधन में भी रूप बनेगा तो कोई अंतर नहीं है, कति ही बनेगा, क्योंकि संबोधन का में स्वरूप चलाने का या रूप चलने का प्रथमा एक वचन में ही विशेष विधान, बाकी तो सामान्य रूप से कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो संबोधन का तो वो स्वरूप नहीं है, परंतु ये इतना है। अगला है आपका विचार है त्रिशब्द का। त्रिशब्दो नित्यम बहुवचनांता, त्रिशब्द नित्य बहुवचनांत है। इसका भी रूप जो चलेगा इसमें तत्त शब्द लगेंगे। तो त्रिशब्द है, जैसे जस विभक्ति आ जाएगी, त्रिजस बनेगा, जकार की संज्ञा अस। अब यहाँ पर आप जस जस गुण कर देंगे, त्रे अस बना। ये जो है वैसे अय आदेश होगा, त्रयस सकार का रुत विसर्ग का त्रया। शस विभक्ति आएगी तो त्रिशस बनेगा, शकार की संज्ञा लोप और प्रथम उस पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो त्रीस और सकार को तत्समात छस होना पुंस से नकार, तीन शब्द बनेगा। भिस आएगा तो यहाँ पर किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है, त्रिभिस रहेगा, सकार का रुत विसर्ग अपने त्रिभी ही। इसी प्रकार जब भ्यस आएंगे तो त्रिभ्यस, त्रिभ्यस चतुर्थी और पंचमी में, उनमें भी यहाँ पर किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है, सकार को रुत विसर्ग करेंगे, त्रिभ्या त्रिभ्या बन जाएगा। अब यहाँ पर जब बहुवचन आएगा आपका षष्ठी बहुवचन आम विभक्ति है, त्रि आम, तो त्रि आम इस अवस्था में यहाँ पर सूत्र लग जाएगा आपका त्रेस्त्रयः। त्रिशब्दस्य त्रय आदेश स्यात् आम। त्रिशब्द को त्रय आदेश होता है आम के पर रहते हैं। ये त्रय अकारांत आदेश, इसलिए त्रय आम ऐसा रूप बनता है। वो ये ना समझ ले कि त्रय यहाँ पर ये त्रय यांत आदेश है, यांत नहीं अकारांत आदेश, इसलिए त्रय आम बनेगा। जब त्रय आम बनता है तो ह्रस्व नद्याप से नुट होता है और नाम से दीर्घ होता है, नकार को णत्व होता है, आदेश प्रत्ययो ओ नारायण अटकुप पांगनुम व्यवाएपि। तो इस तरह से त्रयाणाम यह रूप सिद्ध होता है। सप्तमी बहुवचन में त्रिषु, सकार को आदेश प्रत्यय से शब्द हो जाता है, त्रिषु रूप बनता है। तो ये तो स्वरूप हो गया आपका त्रिशब्द का। अब ये शब्द है गौड़। गौड़ शब्द जब त्रि जब हो जाता है, गौड़ का मतलब जब विशेषण हो जाए, प्रधान और गौड़। गौड़ का मतलब जो अप्रधान, अप्रधान का मतलब जो विशेषण रूप में प्रयुक्त हो सामान्य रूप से, प्रधान जो विशेष रूप में प्रयुक्त हो। जैसे प्रियत्री शब्द है तो त्रयः प्रियाः यस्य सः प्रियत्री शब्द बनेगा। ये प्रियत्री शब्द का तीनों वचन में रूप चलता है, प्रियत्री, प्रियत्री, प्रियत्रयः। हे प्रियत्रे, हे प्रियत्री, हे प्रियत्रयः, प्रियत्रयम्, नहीं
प्रियत्री शब्द नहीं, तो प्रियत्रीम, प्रियत्री, प्रियत्रीन और प्रियत्रये, प्रियत्रिणा, इसमें यहाँ पर भी इसकी घी संज्ञा हो जाएगी। तो प्रियत्रिणा, प्रियत्रिभ्याम, प्रियत्रिभिः, प्रियत्रये, प्रियत्रिभ्याम, प्रियत्रिभ्यः और प्रियत्रेः, प्रियत्रिभ्याम, प्रियत्रिभ्यः, प्रियत्रेः, प्रियत्र्योः। अब यहाँ बनना चाहिए प्रियत्रीणाम बनना चाहिए, किंतु नहीं, सूत्र रह जाएगा त्रेस्त्रया। यह कहता है कि त्रि शब्द यहाँ पर है। अब ये त्रि शब्द चाहे प्रधान के रूप में हो चाहे अप्रधान के रूप में, उसको त्रय आदेश होगा, इसलिए यहाँ पर त्रय आदेश होगा। तो प्रियत्रीणाम न बन के कि प्रियत्री अस आम, इस अवस्था में त्रि को जब त्रय आदेश हो तो प्रियत्रय आम और हसनदाब से नुट और नाम से दीर्घ नकार कोणत्व होने में प्रियत्रयाणाम। तो इस तरह से एक विकास का भिन्न स्वरूप बनेगा। और इसके बाद सप्तमी प्रियत्रौ, प्रियत्र्योः, प्रियत्रिषु। तो इस तरह से प्रियत्र शब्द का रूप चलता है। अगला दूसरा शब्द है आपका द्विशब्द। द्विशब्द ये सर्वादिगण में पठित है और उसमें भी त्यदादि में पठित है। तो त्यदादि में पठित होने से द्विशब्द से यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा होगी। सर्वनाम संज्ञा होने के पश्चात जब यहाँ पर विभक्ति आएगी द्वित्व की विवक्षा, क्योंकि द्विशब्द नित्य द्विवचनांत है, तो द्विवचन यहाँ पर औ आएगा पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति में, तो द्वि औ बनेगा। तो सूत्र लग जाएगा यहाँ पर त्यदादि नाम येषाम अकारः विभक्तौ, अर्थात विभक्ति पर रहते त्यदादिगण पठित जितने शब्द उनको अकारांतादेश होता है। वस्तुतः अकारः इतना ही लिखा हुआ है। त्यदादीनाम अह, त्यदादिगण पठितानाम अह इति भवति, अर्थात अह इति आदेशः भवति। तो आदेश कहाँ होगा? तो अलोन्त्यस्य सूत्र लग जाएगा और अंत्य अल को होगा। तो अंत्य अल में जो होगा उसी के स्थान में अ आदेश होगा। अंत्य अल यहाँ पर द्वि में द्वि का ई है, इसलिए उसके स्थान में आ आदेश होगा। द्व शब्द बन जाएगा द्वा औ। अब यहाँ पर वृद्धि से वृद्धि प्राप्त होगी, उसको बांध करके पूर्व सवर्ण, प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होगा और उसको भी नादि से निषेध होने के कारण पुनः वृद्धि होने पर द्वौ रूप बनेगा। तो द्वौ प्रथमा द्विवचन में और इसी प्रकार द्वौ द्वितीया द्विवचन में, और जब इसके बाद तृतीया में भ्याम विभक्ति आएगी द्विभ्याम, अत्व होकर के द्वाभ्याम और सुपिचा से दीर्घ हो जाएगा। तो द्वाभ्याम 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 ये तीन रूप बनेंगे। और जब ओस विभक्ति आएगी द्विओष, तो द्वा ओस हो गया। यह ओस च से यहाँ पर एत हो जाएगा द्वे ओस, एच से आय आदेश कर दिए द्वयोस, सकार का रुत्व विसर्ग हो गया तो द्वयोः ये बना आपका षष्ठी द्विवचन में, और इसी प्रकार द्वयोः बनेगा सप्तमी द्विवचन में। तो इसका रूप हो गया द्वौ द्वौ, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः। और इसका संबोधन होगा कि नहीं होगा? इसके संबोधन के विषय में जो है कहा गया है त्यदादेषु संबोधनम नास्ति, त्यदादियों का में जो है संबोधन नहीं होता, इसलिए ये भी त्यदादि के गण है। और त्यदादि में कितना माना जाए? द्विपर्यंता नाम एवेष्टि ही, द्वि शब्द पर्यंत ही त्यदादि माने जाते हैं। त्यत्यद यद एतद इदम एक द्वि, एक और द्वि शब्द। इसके बाद फिर जो है युष्मत् अस्मत् भवतु किम ये नहीं माने, इसलिए इनमें त्यदादि नाम सूत्र नहीं लगता है, इतना ही माना जाता है। हाँ, तो इसलिए इनमें संबोधन नहीं होता त्यदादिगण में, इसलिए यहाँ पर संबोधन का रूप नहीं चलेगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि आपको ह्रस्व इकारांत शब्द के कितने स्वरूपों का ज्ञान हुआ। सर्वप्रथम हरि शब्द जो एक सामान्य हो गया, इसके बाद विशेष सखी शब्द और पति शब्द, ये दोनों विशेष हो गए, जो ये तीनों जो है तीनों सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में रूप चलने वाले। इसके बाद कति शब्द है जो एक विशिष्ट शब्द है, संख्यावाची शब्द है, षट्संज्ञक है, वो इसका भिन्न स्वरूप चलता है। इसके बाद त्रि शब्द हो गया जिसका भी एक भिन्न स्वरूप चलता है।
और इसके बाद अंत में ये आपका द्विशब्द होंगे, जिसका एक भिन्न स्वरूप चलता है। तो ये त्रिशब्द और कति शब्द ये नित्य बहुवचनांत है, द्विशब्द नित्य द्विवचनांत शब्द है। इस तरह से ये संपूर्ण ह्रस्व इकारांत शब्दों के साधुत्व का विश्लेषण हुआ। अब हम लोग चलते हैं दीर्घ इकारांत शब्द। दीर्घ इकारांत शब्द हमें जो है वो दो तरह से प्राप्त होते हैं। पहले उनका विवेचन हो जाए, फिर इसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। एक तो ऐसा शब्द जो दो क्या तीन प्रकार के प्राप्त होते हैं। एक ऐसा शब्द जो उणादि से निष्पन्न है, एक वो हो गया। एक समस्त ऐसा शब्द जिसका जो उत्तर पद है वो स्त्रीलिंग है। तीसरा ऐसा शब्द जो कृदंत है और वो ईकारांत है। तो इस तरह से ये तीन ईकारांत शब्द हमारे सामने उपस्थित होते हैं। उणादि प्रत्ययान्त, समस्त उत्तरपद स्त्रीलिंग और तीसरा कृदंत। इन तीनों का विवेचन के लिए आपके सामने उपस्थित होते हैं। पहला सूत्र आपका प्रयोग है पपीहि। पातिलोकम इति पपी। पा रक्षणे धातु है, उससे एक सूत्र है यापोह द्वेच, अर्थात या धातु और पा धातु इनको ई प्रत्यय होता है, उसको किदवद भाव होता है और द्वित्व होता है। तो जैसे यहाँ पर आपने पाति लोकम इस विग्रह में पा धातु से आपने ई प्रत्यय किए तो पा ई बनेगा, और उसको किदवद भाव कर दिया। साथ में आपने द्वित्व कर दिया तो पापा पपा पपा ई आतोलिपिट से आकार का लोप हो जाएगा, तो पपी रूप बनेगा। ये पपी शब्द का अर्थ होता है सूर्य। तो इस तरह से ये पपी सूर्य, पपी शब्द जो है दीर्घ इकारांत उणादि प्रत्ययांत होने से, उणादि प्रत्ययांत जो शब्द हैं उनको प्रायः उन्हें जो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक माना जाता है। अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मानने के कारण इनकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से हम करते हैं। तो इस तरह से यह अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम का उदाहरण बनेगा। तो पपी शब्द है आपका, सुविभक्ति लाएंगे, उसका रुत्त विसर्ग कर देंगे, पपी ही रूप बनेगा। जब अविभक्ति आएगी तो पपी औ बना। अब यहाँ पर प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होगा, तो सूत्र लग जाए आपका दीर्घात जसी च। कहता दीर्घात जसी इच च पर, दीर्घ से जस परे हो और इच परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध होता है। तो दीर्घ से यहाँ क्या परे है, यहाँ इच परे है। इच क्या परे हुए, यहाँ इच परे है औ, इसलिए पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो गया। पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध होने से पपी औ पे यहाँ से यण हो जाएगा, पप्यौ रूप बनेगा। इस प्रकार जस पर रहते भी दीर्घात जैसे पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध होने से वहाँ पर भी कोई यण से यण हो जाएगा और उसका पप्या रूप बन जाए। तो पपी ही पप्यौ पप्या। संबोधन में भी ऐसा ही बनेगा, हे पपी ही, हे पप्यौ, हे पप्या। क्यों? यहाँ पर संबोधन में संबुद्ध संज्ञा होने पर भी यहाँ पर एक ह्रस्वांत संबुद्ध कोई भूमिका नहीं हो सकती है, ना ये एगंत अंग है न ह्रस्वांत अंग है, इसलिए उससे पर जो संबुद्धि अव्यवहल है उसका लोप हो नहीं सकता है। फलतः यहाँ रुत्त विसर्ग होकर के हे पपी ही ऐसा ही रूप बनेगा। तो हे पपी ही, हे पप्यौ, हे पप्या ऐसा रूप बनेगा। जब द्वितीया आएंगे आप तो यहाँ पर पपी अम बना, द्वितीया एक वचन में। पपी अम में यहाँ भी प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होगा,
और उसका बात करेगा यहाँ अमि पूर्वा, तो अमि पूर्वा से यहाँ पूर्व रूप हो जाएगा। तो पपी में पूर्व में कौन है? पपी का पी का ई और अम संबंधी अच परे है, तो इसलिए यहाँ पर पूर्व रूप हो गया, अर्थात पी का ई और अम के अ के स्थान में ई हो जाएगा, तो पपीम ऐसा रूप बनेगा। तो पपीम बन गया। और इसके अनंतर औ में पप्यौ बनेगा। जब शस जाएगी तो पपी शस, सकार की संज्ञा पपी अस। अब यहाँ पर प्रथमयो पुरुष वर्ण सूत्र का कोई भी निषेध करने वाला कोई सूत्र उपस्थित नहीं। फलतः यहाँ पुरुष वर्ण दीर्घ हो जाएगा प्रथम पुरुष वर्ण से। जब पुरुष वर्ण दीर्घ हो जाए तो पपीस रूप बनेगा, तो वहाँ पर तस्मात् सोना पुन से सकार को नकार हो जाएगा। ये पुरुष वर्ण दीर्घात परा यह शसासा तस्य न स्यात्, सकार को नकार हो गया, तो पपीन बन गया। जब टा विभक्ति लाएंगे तो पपीटा, टकार की संज्ञा आ, यहाँ पर कोई सूत्र है नहीं, फलतः यह युगण से हो जाएगा। पप्या, पपीभ्याम, पपी भी, यहाँ पर भी किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है, तो ऐसे ही रूप बनेंगे। जब गे विभक्ति आएगी पपींगे, इस अवस्था में यहाँ पर भी कोई दूसरा सूत्र नहीं है अन्य कार्य विधान करने के लिए, फलतः यहाँ भी कोई निश्चय हो जाएगा। पप्पे, पपीभ्याम, पपीभ्या। और जब ngस विभक्ति आएंगी तो यहाँ पर भी कोई सूत्र दूसरा कार्य करने वाला नहीं है, फलतः यहाँ पर भी कोई निश्चय हो जाएगा। तो पप्या, पपीभ्याम, पपीभ्या। और षष्ठी में पप्या, पप्योह। और आम जब विभक्ति आएगी तो आम विभक्ति में भी यहाँ पर कोई सूत्र कार्य करने वाला नहीं है, क्योंकि ह्रस्व नद्यापन ह्रस्वांत अंग से करता है, ह्रस्वंतात, नद्यंतात, आवंतात। तो यहाँ पर जो पपी शब्द है न ह्रस्वांत अंग है, न ये जो है आवंत है, न नद्यंत है। तो कहा व्यंत, ये नद्यंत भी नहीं है, हाँ? इसलिए इसकी यहाँ पर क्या होगी, इससे यहाँ नुट का आगम नहीं, उससे पर जो आम उसको नुट का आगम नहीं होगा, तो फलतः ही कोई हो जाएगा पप्याम, पप्याम रूप बना। और जब आप गी विभक्ति लाएंगे तो पपी गी, गकार की संज्ञा ई, यहाँ पर भी कोई की प्राप्ति होगी, किंतु उसका बाधक बैठा हुआ है आकाश सवर्ण दीर्घा। कहता अक्ष से अगर सवर्ण अच पर है तो वहाँ पर दीर्घ रूप एकादेश होगा, इसलिए यहाँ पर पापी और ई में यहाँ पर पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, पपी ऐसा रूप बनेगा। ओस में पप्योह और सुप में जो है सकार को अशक्त होने से पपीशु। तो इस तरह से पपी ही पप्यौ पप्या, हे पपी ही, हे पप्यौ, हे पप्या, पपीम, पप्यौ, पपीन, पप्या, पपीभ्याम, पपीभि, पप्ये, पपीभ्याम, पपीभ्यः, पप्ये, पप्यो, पप्यः, पपीभ्याम, पपीभ्यः, पप्यः, पप्योः, पप्याम, और पपी, पप्योः, पपीश। इस तरह से ये पपी शब्द का रूप आपका चलता है। तो ये प्रथम स्वरूप आपका हो गया। दूसरा स्वरूप के लिए भूमिका बन रही है, शब्द है बहवः श्रेयस्या यस्य सा बहुश्रेयसी। श्रेयसी शब्द है, श्रेयः कल्याणम, तो श्रेयः कल्याणम अस्ति, हाँ, तो वहाँ पर यासु ताः श्रेयस्या, हाँ, तो यहाँ पर ये श्रेयसी शब्द है जो कल्याण। तो बहवः श्रेयस्या, तो बह्व्यः श्रेयस्या कल्याणकारिण्यः स्त्रियः सन्ति यस्य एवं भूता कश्चन जनः सह बहुश्रेयसी भवति। यहाँ पर बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास होने से बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधान है। तो यद्यपि यहाँ पर बहु शब्द और श्रेयसी शब्द ये दोनों स्त्रीलिंग है, इनमें समास हुआ है, किंतु अन्य पदार्थ पुल्लिंग है, इसलिए यह शब्द जो है वो पुल्लिंग अर्थ को कहता है। बहुश्रेयसी शब्द का बहुत से कल्याण चाहने वाले हैं जिसके ऐसा व्यक्ति विशेष। तो ये हमने कहा था समस्त शब्द जिसका उत्तर पद विशेष रूप से स्त्रीलिंग हो, ऐसा शब्द। तो यहाँ तो दोनों स्त्रीलिंग है, परंतु वहाँ पर बहु शब्द का जो स्त्री है उसका वहाँ पर पुंगवद्भाव होकर के बहु शब्द बनता है, और श्रेयसी शब्द यहाँ रहता तो बहुश्रेयसी शब्द बनेगा। बहुश्रेयसी शब्द की
यहाँ से सु विभक्ति लाएंगे, बहुश्रेयसी सु बनेगा। उसके पहले यहाँ पर सूत्र लगता है यूस्त्राख्यो नदी, ईदु दंतौ नित्य स्त्रीलिंगो नदी संज्ञौ स्तः। ये सामान्य सूत्र है। सामान्य सूत्र के साथ क्या है, ये भी निर्निमित्तक है। ये नहीं कहता है विभक्ति के पर रहते अंग जो है नदी संज्ञा होती है, या इसके परे रहते नदी संज्ञा है तो उसके परे रहती नदी संज्ञा। प्रातिपदिक होना चाहिए, क्योंकि प्रातिपदिक में ही सामान्य रूप से सभी शास्त्रों की प्रवृत्ति होती है, प्रातिपदिक कार्य ही सभी होते हैं। इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा पहले होगी, और जो स्त्रीलिंग है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा भी तो नहीं होती है, क्योंकि वो जो है तो इसकी समस्त मान करके इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्य समासास सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा के अनंतर ये सूत्र यहाँ उपस्थित होगा यूस्त्राख्यो नदी, दीर्घ ईकारांत उकारांत नित्य स्त्रीलिंग जो शब्द है उनकी नदी संज्ञा होती है। तो यहाँ पर इसकी नदी संज्ञा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कहीं नहीं होनी चाहिए। कहा क्यों नहीं होनी चाहिए? कहा इसलिए नहीं होनी चाहिए कि यह जो है नित्य स्त्रीलिंग शब्द वहाँ दिया है। ईकारांत उकारांत नित्य स्त्रीलिंग जो शब्द है ये तो पुल्लिंग है, तो इसकी अंग संज्ञा नदी संज्ञा आप कैसे करोगे? तो वहाँ पर वार्तिककार उपस्थित होते हैं, वो कहते हैं प्रथम लिंग ग्रहणम। जो प्रथम लिंग है अर्थात समास के पूर्व जो इसका लिंग है उसका भी ग्रहण हो सकता है। तो ये जो श्रेयसी शब्द है, तो श्रेयसी शब्द ये क्या है? ये जो है वो समास के पहले क्या था, वो स्त्रीलिंग था, तो उसको मान करके इसको ग्रहण हो जाएगा। इसका अर्थ इन्होंने कहा कि पूर्वम स्त्राख्यस्य उपसर्जनत्वेपि नदीत्वम वक्तव्यमित्यर्थः। यद्यपि श्रेयसी शब्द बहुश्रेयसी शब्द यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग है, किंतु स्त्राख्यस्य उपसर्जनत्वेपि पूर्वम स्त्राख्यस्य, पूर्व जो है स्त्री आख्या को कह रहा है, स्त्री इति आख्या यस्य इति स्त्राख्या जैसे स्त्राख्यस्य, तो पूर्वम समासात् पूर्वम श्रेयसी शब्दस्य स्त्राख्यस्य उपसर्जनत्वेपि सांप्रतम उपसर्जनम विशेषण रूपेण वर्तते बहुश्रेयसी इति शब्दः। विशेषण रूप में विद्यमान है, फिर भी इसकी नदी संज्ञा की जा सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर नदी संज्ञा इसको की जाएगी। जब नदी संज्ञा करेंगे तो ये नदी हो गया, नदीवाची शब्द हो गया, नदी संज्ञक हो गया। अब इसे आप सु विभक्ति लाएं तो बहुश्रेयसी सु बनेगा, उकार की संज्ञा सा हो जाएगी, बहुश्रेयसी सा। बहुश्रेयसी स इस अवस्था में सूत्र लग जाएगा आपका हलंग्याभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रयुक्तम हल, हलंतात परम दीर्घो योग्याभू तदंताच्च परम सूतिसी इत्येतत् अप्रयुक्तम हल लुप्यते। अब यहाँ घटाइए, कल हमने इसका अर्थ विशेष रूप से बताया था। हलंतात परम सूतिसी इत्येतत् अप्रयुक्तम हल लुप्यते, दीर्घ यौज्ञापो तदंताच्च परम सु इत्येतत् अप्रयुक्तम हल लुप्यते। यह हमने बताया था आपको। हलंत से पर सुतीसी के अप्रयुक्त हल का लोप होता है, और दीर्घ जो अंगी आप तदंत से पर सु के अप्रयुक्त हल का लोप होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ दीर्घ अंगी आप है श्रेयसी, तदंत है बहुश्रेयसी, उससे पर यहाँ पर सु का अप्रयुक्त हल है सा, उसका लोप हो जाएगा। तो बहुश्रेयसी यह शब्द आपका सिद्ध होगा। औ लाएंगे ये कोई यानी शेण हो जाएगा बहुश्रेयस्यौ। जस लाएंगे यहाँ पर भी अण होगा बहुश्रेयस्या। और जब संबोधन लाएंगे तो संबोधन में सु व्यक्ति है, बहुश्रेयसी सु। यहाँ पर क्या होगा, तो कहा नदी संज्ञा आपने की है, कहाँ की है? कहीं नदी संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, कहीं सूत्र लग जाएगा यहाँ पर अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वा। अम्बार्थक जो शब्द और नदी संज्ञक जो शब्द उनको ह्रस्व होता है, संबुद्धि परे रहते हैं। यहाँ बहुश्री शब्द क्या है, नदी संज्ञा, इसकी नदी संज्ञा की गई, इसलिए यहाँ पर संबुद्धि अवयव जो सु है उसके पर रहते यहाँ पर बहुश्रेयसी का जो ई है उसको ह्रस्व हो जाएगा। तो हे बहुश्रेयसी स ऐसा रूप बनेगा। तो सूत्र लग जाएंगे आपका एंग ह्रस्वा संबुद्धे एगंतात ह्रस्वंतात चांगात धल रूपते संबुद्धेश्चेत। तो यहाँ देखिए आप क्या है, एगंतंग है कि ह्रस्वांतंग है, ह्रस्वांतंग है, उससे पर है संबुद्धि अवयव हल है सा, उसका लोप हो जाएगा।
तो हे बहुश्रेयसी, ये रूप आपको बनेगा। तो हे बहुश्रेयसी, हे बहुश्रेयस्यौ, हे बहुश्रेयसी। जब अम विभक्ति आएगी तो बहुश्रेयसी अम, यहाँ पर प्रथम व पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होगा, उसको बाध करके अमी पूर्वा से पूर्व रूप हो करके बहुश्रेयसीम ऐसा रूप बनेगा। अब में बहुश्रेयस्यौ, और जो शस विभक्ति है बहुश्रेयसी सकार की संज्ञा अस, यहाँ पर भी प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ, बहुश्रेयसी स ऐसा बनेगा। सकार को तस्मात् छसो नपुंस से नकार करने पर बहुश्रेयसीन। टा में बहुश्रेयस्या भ्याम और भिस में बहुश्रेयसीभ्याम बहुश्रेयसीभ्या। और जब आपका ङे विभक्ति आएगी तो बहुश्रेयसी ङे गकार की संज्ञा एक ही आपने, नदी संज्ञा उसकी है ही है, सूत्र लग जाएगा आण नद्या। एक है नद्यांतात परेशान गीताम आडागम स्यात्, नद्यंत से पर जो ङित प्रत्यय अर्थात ङित सुप प्रत्यय उसको 8 का आगम होता है, तो बहुश्रेयसी ङे है। अब यहाँ पर 8 हो जाएगा, किसको होगा? ङे को 8 का आगम हो जाएगा, तो बहुश्रेयसी धन 8 ए। अब 8 में टकार की संज्ञा होगी तो आ ए बनेगा, तो बहुश्रेयसी धन आ ए, सूत्र लग जाएगा आटश्च। आटोच परे वृद्धि रेखा देशा से 8 से अगर अच परे हो तो वहाँ वृद्धि रूप एकादेश होता है। 8 है यहाँ पर आ, एच और आपका अच परे है ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी, तो आई वृद्धि हो जाएगी, तो बहुश्रेयसी आई बन जाएगा। अभी को से यण कर दीजिए, बहुश्रेयस्यई बहुश्रेयसीभ्याम बहुश्रेयसीभ्या। और जो ngसी प्रत्यय आएगा ngस में अस बचेगा, कार की संज्ञा तसलोपा श्लोक बहुश्रेयसी अस। यहाँ पर भी 8 अस से जो है नहीं आण नद्या से 8 का आगम हो जाएगा, बहुश्रेयसी धन 8 अस, टकार की संज्ञा आ अस, 8 अस से वृद्धि कर देंगे तो आस बन जाएगा, बहुश्रेयसी आस। युक्ण से यण कर दीजिए, बहुश्रेयस्यास, सकार का रुत्त विसर्ग बहुश्रेयस्या, तो बहुश्रेयस्या बहुश्रेयसीभ्याम बहुश्रेयसीभ्या। ngस में भी बहुश्रेयस्या बन जाएगा, बहुश्रेयस्यो ओस में। अब जब आपका आम विभक्ति आएगी तो यहाँ पर यह नदी संज्ञा होने के कारण सूत्र जो आपको उपस्थित होगा वो आपको उपस्थित है ह्रस्व नद्यापन ह्रस्वंता नद्यंता आवंता चांगात परस्यामो रुडागम। नद्यंत है वो, तो नद्यंत से पर जो आपका आम है उसको नुट का आगम हो जाएगा, बहुश्रेयसी नुट आम, उकार टकार की संज्ञा बहुश्रेयसी नाम। अब यहाँ पर जो है नाम ही सूत्र लगेगा, तो दीर्घ यद्यपि है यहाँ पर, तो नाम ही सूत्र लगाने की क्या जरूरत है? बहुश्रेयसी नाम आपको तो बन ही गया। परंतु परजन्यवल लक्षणानि प्रवर्तन्ते, नियम है। जैसे परजन्य माने बादल, वो सभी जगह बरसते हैं, जहाँ वो बरसते हैं वो जल में भी बरसते हैं, स्थल में भी बरसते हैं। उसी तरह से जो सूत्र हैं, लक्षण हैं, जहाँ उनकी प्राप्ति है, उनका कोई बाधक नहीं है, तो वो दीर्घ में भी दीर्घ करेंगे, ह्रस्व में दीर्घ तो करते ही है। इसलिए नामी सूत्र से आपको दीर्घ का विधान करना ही पड़ेगा। अजंतांग से दीर्घ से नाम ही परे, अजंतंग को दीर्घ होता है ना, अजंतंग होगा बहुश्रेयसी, नाम परे है उसको दीर्घ हो जाएगा, बहुश्रेयसी नाम एक रूप बनेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ दीर्घ तो आप दीर्घ मत करिए, क्योंकि सूत्र की प्राप्ति है तो सूत्र को आपको लगाना ही पड़ेगा, कोई निषेधक सूत्र नहीं है। तो बहुश्रेयसी नाम। और जब यहाँ पर ङी विभक्ति आएगी तो बहुश्रेयसी ङी बन गया, ङकार की संज्ञा ई, नदी संज्ञा आपकी है, सूत्र लग जाए गेराम नद्याम निभ्या, नद्यंतात आवंतात निशब्दाच परस्य ङेराम। नद्यंत से, आवंत से और निशब्द से पर जो ङी उसके स्थान में आम आदेश होता है, तो आम आदेश हो गया, बहुश्रेयसी आम बन जाएगा। और यहाँ पुनः आण नद्या से 8 का आगम हो जाए, क्योंकि ङित विभक्ति है, तो बहुश्रेयसी आम बनेगा। 8 से यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, बहुश्रेयसी आम बन जाएगा। और ऐसी अवस्था में इको यण से यण करके बहुश्रेयस्याम, ओ से बहुश्रेयस्योः और सुप में बहुश्रेयसी सु, सकार को आदेश प्रत्यय षत्व करके हे तो बहुश्रेयसी शु,
इस तरह से हम इसके रूपों को हम लोग चलाते हैं। और आज समय चूँकि हो गया है और ये शब्द के साधुत्व भी बन गया है, तो इस तरह से यहीं पर आज विश्राम करते हैं। कल पुनः हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। आप सभी विद्वज्जनों को, श्रोताजनों को, जिज्ञासुजनों को सबको प्रणाम करते हुए और आज इस ज्ञान सत्र का यही पूर्णता प्रदान करते हैं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।